मैं विनीत पांडे ग्रीनेस कंसल्टिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इन दोनों में से दोनों की मेथोडोलॉजी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहले पर्पस या उद्देश्य की बात करते हैं, तो ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है इनका उद्देश्य है स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, लगातार एक स्ट्रक्चर वे में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सो दैट आपके बिजनेस को एक अचीवमेंट मिल सके, आपके बिजनेस में जो भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो सके, और आपकी कंपनी के अंदर एक प्लीजेंट वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट का मेन उद्देश्य, मेन पर्पज है। अगर बात करें दोनों के बीच डिफरेंसेस की, तो टीक्यूसी और टीपीएम। टीक्यूसी का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी कंट्रोल, टीपीएम का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सबसे पहले बात करें दोनों के ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के उद्देश्य क्या है दोनों के, तो दोनों के उद्देश्य थोड़े से डिफरेंट है। अगर टीक्यूसी की बात करें तो वो क्वालिटी पे फोकस करता है, एम्फेसिस ऑन आउटपुट एंड रिजल्ट, यानी कि आपका क्वालिटी ओके होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट का डिफेक्ट सही होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करता है। जबकि टीपीएम कहता है आपका जो इक्विपमेंट है, यानी कि जो आपका इनपुट है और जो कॉजेज है, उस पे ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। क्योंकि गुड प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी मशीनों का अच्छा होना जरूरी है, आपकी मशीनों का हेल्दी होना जरूरी है। तो टीपीएम फोकस करता है इक्विपमेंट पे, जिसमें हम लोग ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। दूसरा बात करते हैं हम लोग जो टारगेट्स है, यानी कि जो लक्ष्य है उसको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है दोनों ही कॉन्सेप्ट में। सो टीक्यूसी की बात करें तो लक्ष्य प्राप्ति के तरीके में सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट ये कहते हैं सिस्टमाइजेशन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि टोटल क्वालिटी कंट्रोल है, इसका मतलब जो भी एक्टिविटी है आपको उसको कंट्रोल करना है सिस्टमैटिक वे में। आपको पूरे प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो भी आपको आउटपुट अचीव करना है उसके लिए कहाँ कहाँ पे कंट्रोल लगाने की जरूरत है, प्रिवेंटिव या डिटेक्टिव कंट्रोल्स, वो कंट्रोल को आपको लगा के एक सिस्टमाइजेशन ऑफ कंट्रोल डेवलप करना होगा, जिसके अंदर आप सिस्टमाइजेशन करते हैं एंड स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो एक्टिविटी को अगर आप स्टैंडर्ड कर देंगे तो उसमें गलतियां नहीं होंगी, एरर नहीं होंगे, जिससे आपका प्रोडक्ट ओके बनेगा। तो ये टीक्यूसी का एक मेजर कॉन्सेप्ट, मेजर तरीका है। उसके अलावा अगर बात करें तो टीक्यूसी है सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, यानी कि ये कंट्रोल्स की बात करता है, पोकायोके की बात करता है, सिस्टम से कैलकुलेशन की बात करता है, ग्राफ्स की बात करता है। तो टोटली ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल है, यानी कि आपको एनालिटिकल तरीके से प्रोडक्ट के आउटपुट को कंट्रोल करना है। जबकि टीपीएम कहता है रियलाइजेशन ऑफ द आइडियल कंडीशन ऑफ वर्कशॉप एंड एक्चुअल गुड्स। तो जहां से प्रोडक्ट बन रहा है, जो वर्कशॉप है, जहां पे आपकी मशीन है, आपके ऑपरेटर है, आपकी यूटिलिटी है, आप उनकी आइडियल कंडीशन को अचीव करो। मतलब अगर उस प्रोडक्ट को बनाने वाली जो मशीन है उसको हम आइडियल कंडीशन में रखते हैं, उसके ब्रेकडाउन को एलिमिनेट कर देते हैं, उसके इश्यूज को एलिमिनेट कर देते हैं, तो एक्चुअल आपको टारगेट मिलता है, एक्चुअल आपको प्रोडक्ट का गोल मिलता है। सो टीपीएम इस तरीके से टीक्यूसी से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बात करते हैं, ये है हार्डवेयर ओरिएंटेड। वहां पे हम लोगों ने बात की, वो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ग्राफ्स की बात करते हैं, एनालिटिकल टूल्स की बात करते हैं, एनालिसिस की सहायता से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इशू है। जबकि टीपीएम हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब आपका मशीन्स, आपके यूटिलिटी, आपके पाइप्स, आपके जिग्स, फिक्सचर, इस पे फोकस करो, इसको इंप्रूव करो तो आपके आउटपुट भी इंप्रूव होंगे। ना जो थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, तो जो लोग हैं, जो कर्मी वहां पे काम कर रहे हैं, जो कार्मिक वहां पे काम कर रहे हैं, उनका विकास कैसे होता है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। टीक्यूसी की बात करें तो ये कंट्रोल टेक्नोलॉजी पे सेंटर्ड है। तो आपको हर चीज को कंट्रोल करके काम करना होता है, प्रोडक्ट यूजेस को, प्रोडक्ट इनपुट को, प्रोडक्ट आउटपुट को, प्रोसेस को, हर जगह यहाँ आप कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे हम क्यूसी मेथड, यानी क्वालिटी कंट्रोल मेथड, या इसको हम लोग क्वालिटी सर्कल एक्टिविटी भी कहते हैं, उस मेथड को यूज करते हैं। तो बेसिकली इस एक्टिविटी को करते हुए जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों का काफी अच्छा डेवलपमेंट होता है। वो लोग इस तरह के टूल्स के बारे में, एनालिटिकल टूल्स के बारे में, कंट्रोलिंग के बारे में सीखते हैं। जबकि टीपीएम की बात करें तो ये इनहेरेंट टेक्नोलॉजी पे सेंटर्ड है, और ये इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस स्किल को डेवलप करता है।
सो बेसिकली टीपीएम में काम करने वाले जो भी वर्कर है, ऑपरेटर है या मैनेजर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, उनका जो एनालिटिकल स्किल्स है ऑन इक्विपमेंट वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि वो हर बार ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये डिफेक्ट आने के पीछे मशीन में कौन सी कमी है, मशीन को कैसे इंप्रूव किया जाए, प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जाए, और इसकी सहायता से उनका जो मेंटेनेंस स्किल है वो इंप्रूव होता है। तो ये डिफरेंस है टीक्यूसी एंड टीपीएम का। बात करें दोनों की जो एक्टिविटी है वो कैसे होती है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज को चूज करते हैं दोनों ही प्रोसेस में, बट दोनों का थोड़ा सा मेथड मेथड डिफरेंट है। कैसे? टीक्यूसी में हम लोग कहते हैं वॉलेंटियर आप सर्कल एक्टिविटी करो, आप अपने एरिया में प्रॉब्लम चूज करो, प्रॉब्लम के साथ आप अपने एरिया में एक सर्कल बनाओ, उसमें आप वॉलेंटरी लोगों से बोलो कि आप लोग आओ मेरे सर्कल में इन्वॉल्व हो, एंड देन अपने सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको आप इंप्रूव करते हो। सो दिस इज अ वॉलेंटरी सर्कल एक्टिविटीज। जबकि टीपीएम यूनिफिकेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एक्टिविटी है। यहां पर भी स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी होती है, बट वो हर जगह होती है, हर मशीन पे, हर लाइन पे देयर विल बी अ स्मॉल स्मॉल ग्रुप, स्मॉल सर्कल एक्टिविटी। हर लाइन पे कुछ सर्कल्स होंगे, हर मशीन, 5-6 मशीनों को मिला के एक सर्कल होगा, हर प्रोसेस का सर्कल होगा, क्वालिटी में एक अलग सर्कल होगा, स्टोर में एक अलग सर्कल होगा, मेंटेनेंस का अलग सर्कल होगा, ऑफिस टीपीएम का अपना अलग सर्कल है, केके का अपना अलग है। बेसिकली टीपीएम में सभी लोग सर्कल में शामिल होंगे और पूरा कंपनी, पूरी की पूरी कंपनी किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। जबकि टीक्यूसी में वॉलेंटियर है। जनरली देखा जाता है कि एक कंपनी के अंदर मान लीजिए 200 एम्प्लॉय हैं वहां पे, तो हो सकता है 30-40 लोग क्यूसी सर्कल पे काम कर रहे हो, 10 से 8-7 इस तरह के सर्कल वहां पे एक्टिव होंगे। जबकि टीपीएम में वो 200 के 200 लोग किसी न किसी पिलर में इन्वॉल्व होंगे, किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीक्यूसी एंड टीपीएम। ना बात करते हैं टारगेट्स। दोनों की सहायता से टारगेट्स को अचीव किया जाता है, लक्ष्यों को पाया जाता है। तो टीक्यूसी यहाँ पे कहता है पीपीएम को इंप्रूव करो, पीपीएम ऑर्डर क्वालिटी को इंप्रूव करो। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका आपको वीडियो मेरे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कहता है प्रोडक्ट के आउटपुट को इंप्रूव करो, पीपीएम को रिड्यूस करो। यानी पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख प्रोडक्ट आपने डिलीवर किए, उसमें से कितने पार्ट आपके डिफेक्टेड गए, इसको आपको रिड्यूस कर रहा है। जबकि टीपीएम कहता है एलिमिनेशन ऑफ लॉसेस एंड वेस्ट करो। प्रोसेस में कंपनी के अंदर कहीं भी लॉस नहीं होना चाहिए, वो लॉस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। कहता है कहीं भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट को एलिमिनेट करो और इंक्लाइनेशन टुवर्ड जीरो करो। तो टीपीएम में एक लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, जीरो बैड, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट, इसको अचीव करो। दिस इज टीपीएम। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा टीक्यूसी और टीपीएम दोनों में डिफरेंस है। ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी दोनों में होती है, बट दोनों में डिफरेंसेस बहुत है। जहां पे वहाँ वॉलंटियर होता है, यहाँ पे कंपलसरी होता है। टारगेट्स अलग अलग तरीके से अचीव किए जाते हैं। इस तरीके से आप दोनों ही कॉन्सेप्ट को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। गुड डे, गुड बाय।